बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ चिकन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। इसको हम बनाएंगे काली मिर्च के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है और इसका जो ग्रेवी मसाला बहुत ही क्रीमी बनता है और किसी भी किस्म की इसके अंदर हमने क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके अलावा बहुत ही कम मसालों के साथ इसको बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, उसी तरह वही टेस्ट जिस तरह आप होटलों में जाके खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन बोनलेस ले लिया है, मैंने यहाँ पे थाइस का बोनलेस लिया है। तो बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी से इसको बनाएंगे तो उसी तरह थाइस का आप बोनलेस ले लें। आप इसको चस्ट के बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं या इसको विद बोन्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। इसकी मैरिनेशन हमने करनी है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने कूटी हुई काली मिर्च ले ली है, इसको फ्रेशली कूट लें। ½ टीस्पून यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का। लेमन जूस ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम है। एक छोटे साइज का मैंने लीमू लिया, उसका मैंने जूस इसके अंदर इस्तेमाल किया। ज्यादा आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना। 5 टेबलस्पून तकरीबन 100 ग्राम के करीब हमने यहाँ पे दही ऐड करना है। दही आपने ज्यादा खट्टा नहीं लेना, खट्टे दही से जो हमारी रेसिपी खराब हो जाएगी वो वाला टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहां पर चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मैरिनेशन अच्छी तरह हो जाए। तो इसी तरह वो लोग जो कम मसालों के साथ बहुत ही अच्छी टेस्ट की कोई चीज खाना चाहते हैं तो इसको एक दफा ट्राई करके देख लें। आप इसको बार बार बनाएंगे तो यहां पे देख लें, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहां पर ग्रेवी मसाले के लिए हमने एक पेस्ट तैयार करना है। उसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर लेंगे। यहां पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज, इसको आपने रफली काट लेना है, ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा आपको काम करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बन भी आती है। 6 से 7 लहसुन के जवे, उसको भी छील के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लेंगे, उसको भी आपने बिल्कुल छील लेना है, इसके अंदर इसी तरह ऐड कर लें। तो साथ में 3 से 4 सब्ज मिर्च लिए। सब्ज मिर्च यहाँ पे ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, उससे इसका कलर चेंज हो जाएगा। और साथ में 8 से 10 यहाँ पे मैंने काजू ले लिए, उससे ग्रेवी मसाला बहुत ही मजेदार बनेगा। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने बादाम चेक करके लेने, उसमें कोई भी कड़वा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर 2 से 3 मिनट तक इतना कुक करेंगे जो प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए और खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पे थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मजीद इसको 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। इसी तरह आप इसका अगर ग्रेवी मसाला बनाएंगे तो वो बहुत ही टेस्टी बनता है, उसमें कोई भी कच्चापन नहीं आता। जो ग्रेवी मसाला बहुत ही स्मूथ और क्रीमी बनता है। तो यहाँ पर मजीद 2 मिनट तक इसको कुक करने के बाद इसको निकाल लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। उसी पेस्ट को हमने बाद में इस्तेमाल करना है। तो पेस्ट बनाते थोड़ा सा पानी ऐड करें तो इस तरह देखें बहुत ही अच्छी तरह यह पेस्ट बन जाएगा। तो यहां पर उसी पैन में जिसमें हमने प्याज वगैरह को फ्राई किया तो उसी में 3 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर लेंगे। 4 से 5 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इसकी प्यारी सी खुशबू आने तक। तो यहां पर इसी तरह अगर आपने चिकन की मैरिनेशन कर ली है और चिकन को आपने पेस्ट बना के रख लिया हो तो इसकी रेसिपी आपकी बहुत ही आसानी से अभी बन जाएगी। तो चिकन जो हमने मैरिनेट किया तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तो यहां पर जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया होता बाकी चीजें ऐड करें तो ये ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मजीद 2 से 3 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो यहां पर इस रेसिपी के लिए हमें टमाटर भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसी के बगैर जो हमारा ग्रेवी मसाला बनेगा तो थोड़ा सा पानी ऐड करके जो बाकी मसाला इसके अंदर है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह साफ कर लेंगे, इसके अंदर ऐड कर लें। तो साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, इसको भी मैंने फ्रेशली कूट लिया था, ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ½ टीस्पून यहां पर नमक लेंगे। नमक हमने अपने टेस्ट मुताबिक इसको ऐड करना है। साथ में 1 टीस्पून कसूरी मेथी का ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा सब्ज धनिया उसको बारीक काट लें, वो भी इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। साथ में ½ टीस्पून इलायची पाउडर का ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर का, इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम पे कवर करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। ये मैंने थाइस का बोनलेस लिया, ये जल्दी कुक हो जाता है, जल्दी टेंडर हो जाता है। तो यहां पर चिकन हमारा टेंडर हो गया। इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि ऑयल रिलीज हो जाए। और उसके बाद में ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा सब्ज धनिया ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे।
तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार चिकन काली मिर्च तैयार है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।